हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। हमारी कोशिश ये होती है कि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए इंतहाई आसान तरीन जुमले लेके आएँ ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकें। शॉर्ट से सेंटेंसेस हैं, हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। वो ज़हनी परेशानी का शिकार है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He got into a dizzy. He got into a dizzy. वो ज़हनी परेशानी का शिकार है। He got into a dizzy. बहुत कामचोर हो तुम। You are so slacker. You are so slacker. जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कामचोर होते हैं, यानी कि जानबूझ के काम चोरी करते हैं। बहुत कामचोर हो तुम। You are so slacker. मेरी आँख फड़क रही है। My eyes twitching. My eyes twitching. ट्विच का मतलब है फड़कना। मेरी आँख फड़क रही है। My eyes twitching. ये सफ़र बहुत दुश्वार है। This journey is quite arduous. This journey is quite arduous. ये सफ़र बहुत दुश्वार है। This journey is quite arduous. दिमाग मत पकाओ। Don't fix my brain. Don't fix my brain. दिमाग मत पकाओ, यानी कि दिमाग की दही मत करो, आप ये भी कह सकते हैं। Don't fix my brain. आपका गुस्सा जायज़ है। Your anger is justified. Your anger is justified. आपका गुस्सा जायज़ है। Your anger is justified. गुस्सा थूक दो। Spit with anger. Spit with anger. गुस्सा थूक दो। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो फिर हम मोस्टली उनको कह देते हैं कि यार गुस्सा थूक दें, गुस्सा ख़त्म करें। Spit with anger. मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। I can't find my charger. I can't find my charger. मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। अमूमन ऐसा होता है कि हमारे जो मोबाइल के चार्जर होते हैं वो कहीं गुम हो जाते हैं, नहीं मिल पा रहे होते, तो हम मोस्टली उस वक्त ये वाला सेंटेंस यूज़ करते हैं, I can't find my charger. मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। मुश्किल से 10 रुपये होंगे मेरी जेब में। There would hardly be Rs10 in my pocket. There would hardly be Rs10 in my pocket. मुश्किल से 10 रुपये होंगे मेरी जेब में। There would hardly be Rs10 in my pocket. अगर आप 10 की जगह पे ज़्यादा रुपये भी यहाँ पे ऐड करना चाहें तो आप उसको इजीली ऐड कर सकते हैं। तुम सीख जाओगे। You will learn. You will learn. Learn का मतलब है सीखना। Learn mean सीखना। तुम सीख जाओगे या आप सीख जाएंगे। You will learn. आज नीली शर्ट पहनो। Put on blue shirt today. Put on blue shirt today. आज नीली शर्ट पहनो या आज वाइट शर्ट पहनो। Put on white shirt today. मेरे साथ चलो। Come with me. Come with me. Come का मतलब है चलना। मेरे साथ चलें। Come with me. मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। I have come here with lots of hope. I have come here with lots of hope. मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं अमूमन ऐसा होता है कि हम किसी के पास बहुत उम्मीद लेके जाते हैं कि यार हमारा वहाँ पे ये काम हो जाएगा, तो मोस्टली हम उसको फिर ये बता भी देते हैं कि मेरे भाई मैं आपके पास बहुत एक उम्मीद लेके आया हूँ, तो काइंडली आप मेरा ये काम कर दीजिएगा। आई होप कम हेयर विद लॉट्स ऑफ होप। मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। हम कब पहुँचेंगे? When we will arrive. When we will arrive. Arrive का मतलब है पहुँचना। Arrive mean पहुँचना। हम कब पहुँचेंगे? When we will arrive. तुम वापस कब आ रहे हो? When you are coming back. When you are coming back. आप कब वापस आ रहे हैं? When you are coming back. इसे ठीक करवा दो। Get it repaired. Get it repaired. इसे ठीक करवा दो या इसे रिपेयर करवा दें, आप ये भी कह सकते हैं। Get it repaired. शादी कब करोगे? When will you get married? When will you get married? शादी कब करेंगे? ये एक नॉर्मल सा फ़िक्र है, आप अगले बंदे से पूछ सकते हैं। सवाल ये फ़िक्र है कि यानी कि आप उससे पूछ रहे हैं कि आप शादी कब करेंगे। When will you get married? तुमने मुझे हैरान कर दिया। You amazed me. You amazed me. आपने मुझे हैरान कर दिया। You amazed me. कभी कभी कोई शख्स ऐसा काम करता है जो हमें हैरान कर देता है, हमारे लिए बहुत हैरानगी का सबब बनता है। हमेशा नरम रहो। Always be polite. Always be polite.
अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स हो जो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता हो, बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की सिचुएशन में रहता हो, तो आप उसको कह सकते हैं कि हमेशा नरम रहें, ऑलवेज़ बी पोलाइट। तुम्हारी छुट्टियाँ कैसी गुज़री? हाउ आर योर हॉलीडेज़? हाउ आर योर हॉलीडेज़? आपकी छुट्टियाँ कैसी गुज़री? हाउ आर योर हॉलीडेज़? हॉलीडेज़ कहते हैं छुट्टियों को। अपनी शर्ट के बटन बंद करो, बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर शर्ट। अपनी शर्ट के बटन बंद करो, बटन अप योर शर्ट। जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। एज वी थिंक एज वी बिकम, एज वी थिंक एज वी बिकम। जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो यकीनन आपके माइंड में अच्छी चीज़ें आएंगी, फिर आप अच्छी चीज़ों को फॉलो करेंगे। अगर आप बुरा सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, फिर वही चीज़ें आपके माइंड के अंदर बैठना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश किया करें हमेशा पॉजिटिव सोचा करें। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मत बनाएं, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। कुछ लोगों को बहाने बनाने की आदत होती है, तो आप उनको कह सकते हैं कि बहाने मत बनाएं, एक्सक्यूजेस बहाने बनाना। मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब हम जाएंगे, आई विल कॉल यू व्हेन वी गो, आई विल कॉल यू व्हेन वी गो। मैं तुम्हें कॉल करूँगा जब हम जाएंगे, आई विल कॉल यू व्हेन वी गो। ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, इट्स नॉट वर्थ द वाइल, इट्स नॉट वर्थ द वाइल। ये फ़ायदे का सौदा नहीं है, इट्स नॉट वर्थ द वाइल। वो एक आध हफ्ते में आ जाएगा, ही विल कम इन अ वीक आर सो, ही विल कम इन अ वीक आर सो। वो एक आध हफ्ते में आ जाएगा, ही विल कम इन अ वीक आर सो। वो एक आध हफ्ते में चला जाएगा, ही विल गो इन अ वीक आर सो, ही विल गो इन अ वीक आर सो। वो एक आध हफ्ते में चला जाएगा, ही विल गो इन अ वीक आर सो। मैं आधे घंटे में निकलूँगा, आई विल लीव इन हाफ एन आवर, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे में निकलूँगा, आई विल लीव इन हाफ एन आवर। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, ओपन द डोर। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान तरीन जुमले। कोशिश किया करें आप लोग मोस्टली जो है इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल है, जब तक आप ख़ुद से बोलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव नहीं होगी। ये हमेशा प्रैक्टिस से आती है। जितनी ज़्यादा आप ख़ुद से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। अदरवाइज़ आप जितना मर्ज़ी रटा लगा लें, जो मर्ज़ी याद कर लें, जब तक आप ख़ुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे बोलने की तब तक आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव नहीं होगी। सो मिलते हैं नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।